नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजभोज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या जेल जाना चाहते हैं और उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है। यदि भूपेश बघेल के कुछ पुराने बयानों पर यदि गौर किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से भूपेश बघेल तेवर दिखा रहे हैं और लगातार चुनौतियां भी देते रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी गलतफहमी उनके कुछ करीबियों को भी थी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनकी तो गिरफ्तारी हो गई। यहाँ तक भूपेश बघेल के बेहद करीबी मंत्री रहे कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो गई। उनके बेटे चेतन बघेल भी बीती 18 जुलाई से जेल में हैं। और तो और चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर भूपेश बघेल 2 मौकों पर ऐसा कह चुके हैं कि उनके बेटे के जेल जाने से उन्हें खुशी है। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके पिता यदि जिंदा होते तो खुश होते। आज चेतन बघेल को पूरा देश जान गया है। जबकि दूसरे बयान में तो भूपेश बघेल ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जेल में मस्ती से रह रहा है। इन दोनों बयानों पर आप गौर करें। मेरा लड़का तो सीधा खेती किसानी करने वाला, कोई राजनीति में तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे लड़के को अपना दुश्मन बनाया। मतलब ये तो मेरे लड़के के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसका विरोधी है। तो इसीलिए मेरे लड़के का नाम कोई जानता नहीं था, रातों रात पूरा देश जान गया। लेकिन मोरले ज्यादा मजबूत मोरले का है। वो 3 जन मम्मी है, 1 जन बाबू, 4 जन के पापा। इन लोगों से डरना नहीं, झुकना नहीं, न समझौता करना, है ना। ये जेल भेजे कहीं कर ले, लेकिन एक सामने झुकना नहीं है। और जेल में है मस्ती में। राजनीति जो न कराए कम है। भूपेश बघेल ये बातें तब कह रहे हैं जब उनका इकलौता बेटा जेल में है और खुद भूपेश बघेल खुद को जगह जगह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। लेकिन देश भर की तमाम एजेंसियां, यहाँ तक न्यायालय भी गुणदोष के आधार पर, सबूतों के आधार पर, जहाँ ढेर सारे मामलों का अध्ययन चल रहा है, लगातार हर दिन नए नए सबूत आ रहे हैं, नए नए घोटाले भी सामने आ रहे हैं, नए नए प्रकरण में भूपेश बघेल आरोपी बनाए जा रहे हैं। जैसे महादेव सट्टा वाले मामले में तो भूपेश बघेल खुद नामजद आरोपी हैं। ऐसे ही कई अन्य मामलों में भूपेश बघेल को इस बात की प्रबल संभावना है कि देर सवेरे उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन वक्त और समय तो सिस्टम को तय करना है, जांच एजेंसियों को तय करना है। इसलिए भूपेश बघेल को ऐसा लग रहा होगा कि अपनी गिरफ्तारी से पहले यदि वो माहौल बना ले तो उन्हें राजनीतिक फायदा होगा। तभी तो हम कहते हैं कि राजनीति जो न कराए वो कम है। आप सोचिए भूपेश बघेल कैसे पिता है जो उनका इकलौता बेटा उनके कर्मों के कारण जेल में बंद है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहते बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल के लिए जिस तरह का माहौल तैयार करवाया गया, उस बारे में ईडी ने जो अपना 5वां पूरक चालान दिया है उसमें ढेर सारे खुलासे किए हैं। इस बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बदले हुए माहौल में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे ही नए नए प्रयोग रायपुर में देखने को मिला, जहां थाने पहुंच गए भूपेश बघेल के पुराने खासम खास सन्नी अग्रवाल, जो भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। मंत्री का दर्जा भूपेश बघेल की कृपा से मिला था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पुराने प्रभारी पीएल पुनिया के कुछ ज्यादा ही खास थे। उन्हीं सन्नी अग्रवाल के साथ रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे भी थाने पहुंचे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम हेमंत चंद्राकर बताया गया, उसे थाने ले जाकर किस तरह का माहौल तैयार करवाया गया, आप एक झलक ये भी देख लीजिए। बयान लिखे, बयान लेने के बाद मीरा सिंह साहब नाम के एक अधिकारी हैं, उनसे डायरेक्टर बुलाए, बोले राम गोपाल अग्रवाल, विजय भाटिया और किशोर आशीष वर्मा, उनका सबका नाम ले। न ही मैं वैभव अग्रवाल को जानता हूँ, न ही मैं राम गोपाल अग्रवाल को जानता हूँ, न मैं कभी मिला हूँ। हो सकता है मोबाइल में नंबर निकल जाए, और मुख्यमंत्री जी का नंबर निकल जाएगा तो मैं तो नहीं बोलूँगा साहब मुख्यमंत्री जी का। साहब का नंबर निकल जाएगा तो मैं तो नहीं कहूँगा साहब को जानता हूँ। तेरी बेटी तेरे को देख नहीं पाएगी, मर जाएगा, ये वो तेरे खानदान को अंदर कर दूंगा बोलता है। कर दे ना भाई, कर दे, मार दे। नाम किनका बोलता है? भूपेश बघेल, राम गोपाल अग्रवाल।
विजय भाटिया, वो कोई चावला है, कोई होटल वाला, उसका नाम लो बोलता, मैं कहाँ से लूंगा साहब, नहीं जानता उनको, गरीब आदमी मैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता का सिस्टम बदले लगभग 2.25 साल हो गए हैं। ऐसे बदले हुए हालात में जिस तरह से कांग्रेस खुद को समेट पा रही है, संभाल पा रही है, वहां से बदले हुए हालात में कुछ नई नई तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं की देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक और नेताजी पंकज शर्मा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं। यही इनकी खास पहचान है। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। भले ही उन्हें चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन तेवर तो वही खानदानी राजनीतिक तेवर थे। इसलिए जब ये थाने पहुंचे, एक सोसाइटी के कर्मचारी के पक्ष में इन नेताजी पंकज शर्मा का आरोप था कि सोसाइटी के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है और मारपीट करने वाला कोई भाजपा का नेता है। तो थाने के अंदर नेताजी के तेवर पर गौर करें, जब वो कह रहे थे 5 मिनट में सीएसपी नहीं आया तो यही धरना दे दूंगा। वो फिर बेचारा 1 घंटे बैठा है और उसको पास नाम देगा, उसको हो गया भाई 1 घंटे से एफआईआर तक पूरी मर गया। आपको कुछ देखा नहीं अब तक एफआईआर को दर्ज करने वाले, आप पब्लिक वाले एफआईआर दर्ज करो पहले, एक दूसरे पे दूसरा तीसरे पे यही चल रहा है। आप सुनिए बात करो, 5 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की हुई, काम यहाँ घर में थाने के अंदर करेंगे, कमरे के अंदर करेंगे हम लोग। या तो सीएसपी 5 मिनट के अंदर नहीं आएगा, हम घर में बैठेंगे। आप लोगों को 5 मिनट के अंदर आ जाओ, एफआईआर दर्ज करने में सीखने की जरूरत क्या है? देखा हूँ पुलिस का सुनना क्या है, थोड़ा जी मुझे बाकी। बदले हुए हालात में ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के ऐसे ही कई वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं। रवि भगत को कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है। सोशल मीडिया में रवि भगत हर दिन इशारों में ही कुछ गहरी बातें कर रहे हैं। इस बार इन्होंने जो नया वीडियो जारी किया है उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, चुपे चाप रहबे तो मिली मलाई, सच कही देबे तो हो ही जग हसाई। चुपे चाप रही बे तमिल ही रे मलाई, सच कही देबे ता हो ही जग हसाई। समझने वाले कुछ भी समझते रहें, अर्थ निकालने वाले अर्थ निकालते रहें, लेकिन रवि भगत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आदिवासी नेता हैं, युवा हैं, संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ के हाल के दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तब भी रवि भगत इस तरह की हर रोज नाराजगी दिखा रहे हैं। तो उन्हें सोशल मीडिया में समर्थन मिल रहा है, लाइक और कमेंट से नहीं, लेकिन उनके वीडियो की चर्चा हो रही है। इस चर्चा से संगठन को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन कहलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज दशहरे वाले दिन स्थापना दिवस है, और संघ के स्थापना के 100 साल होने वाले दिन के एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया, उस दौरान उन्होंने संघ के बारे में जो बातें कही, चंद सेकंड में उनकी पंक्तियों पर आप गौर करें। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं। दशकों तक उन्होंने संघ प्रचारक के रूप में देश को एक बड़ा योगदान दिया। आज जब वो संघ के 100 साल होने पर डाक टिकट और सिक्के जारी कर रहे हैं और जिन बातों को वो रख रहे हैं, लगातार देश की जनता भी समझ रही है कि बदले हुए हालात में देश किस करवट में जा रहा है। हम लगातार लोगों से आह्वान करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़ें, राजनीति में आए। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो देश और समाज का भला होगा। फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।